मुनक़िद इलेक्शन। ये इलेक्शन 370 और 35 ए के लिए ये इलेक्शन नहीं है। 370 और 35 ए अगर वापस लाना है, पार्लियामेंट में एहसासों मेजॉरिटी, पहली बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आपको केस करना है, मैं शुभाश्वास करूं। अब मेरे जैसे कोई अनपढ़ सियासतदान है, तुम क्या करें, अंगूठा छाप सियासतदान क्या करें? दो ही चीजें हैं। बेग साहब ने पीडीपी बनाई, आज ये नए नए लड़के निकले हैं ना ठेकेदार पीडीपी के। बेग साहब एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाने वाला शख्स, उनकी काबिलियत, उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं। विच इज चैलेंज करा तमाम सियासतदानों को, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, पीडीपी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से है, कि आप एक एलिगेशन बेग साहब पे लगाओ कि जनाब बेग साहब ने 3 साल मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि रोज बेग साहब वकालत करा तो 5 लाख का सूट पहनता था, 2 लाख का जूता पहनता था। हिंदुस्तान में 3, 4, 5 लोग थे जिनके पास पैसा था, और मुजफ्फर भाई उनमें से। उन्होंने ठोकर मारी उस पैसे को, उसने ब्लैक मनी की, ये व्हाइट मनी। लेकिन इस ख्वाहिश से आए कि आप अल्टरनेटिव बनाओ, आप जमात बनाओ जो गरीबों की जमात होगी, जो झूठ नहीं बोलेगी कश्मीरियों को, जो नौजवानों की जमात होगी। आज ये बोल रही मुफ्ती साहब का ख्वाब ये है, वो मेरे बुजुर्ग है, मेरे वालिद ने, उनका ये ख्वाब, जनाब वो सब को बेग साहब ने किया, मुफ्ती साहब सिर्फ आगे थे। बदकिस्मती ये हुई, बेग साहब कभी पीडीपी नहीं छोड़ते। बदकिस्मती ये हुई कि हद से ज्यादा झूठ की सियासत शुरू हो गई। तो शुमारे अब जो अवैसी एक है हिंदुस्तान में, तो शुमारे अवैसी जो लीडर है हिंदुस्तान में, वो क्या करता है, जब भी कोई इलेक्शन हो, वोट कुछ नहीं है, जाता है मुसलमानों के वोट डिवाइड करने का, गया यूपी उठाए कैंडिडेट मुसलमानों के वोट डिवाइड करने। इसी किस्म के अवैसी आप जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, हम गालियां निकालेंगे आपको, हिंदुस्तान को, बीजेपी को, आरएसएस को। उससे क्या होता है, हिंदू जो इकट्ठा कंसोलिडेट हिंदू हो जाते हैं और मुसलमान वोट डिवाइड। इनको शर्म भी नहीं आती कि आखिर मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। कब तक झूठ और मकारी की सियासत करेंगे, कब तक झूठ और मकारी की सियासत करेंगे? 1947 से लेके आज 2022 है, अभी तक यहाँ झूठ की सियासत चलती है। और एक बात और बोलूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुदा रसूल की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलती। ये दिल्ली जाते हैं, वहां कहते हैं माई बाप, आप हमारे बाप हो, जो बाहर निकलते हैं कहते हैं उल्लू के पट्टे हम नहीं मानते। दिल्ली वाले कहते हैं परेशानी कश्मीरी कैसे है। आना से आप ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, वो जो प्राइम मिनिस्टर को अंदर कहेगी वही बाहर आके लोगों को भी कहेगी। मगर पता नहीं कश्मीर के लोगों को क्या है, किस किस्म के लीडर हैं। अंदर जाके कहते हैं जनाब हम तो हिंदुस्तानी हैं, मिलिटेंट्स ने मार डाला, पाकिस्तान ने मार डाला, आपने हमको जमीन पे गिरा दिया, हमने तुमसे गुनाह किया। बाहर निकलते कहते ये कोई खत्म आरएसएस, ये कुछ प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ होम मिनिस्टर, हम इसको नहीं मानते। कितनी झूठ हो आप, कितनी मकारी करोगे, शर्म भी नहीं आती। शर्म करो जरा अल्लाह के लिए। कोई भी चीज शुरू परमानेंट, सब कुछ जाना है दुनिया से, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे? कितनी मक्कारी है, कितना झूठ है। अपनी कौम का सौदा कर करके बेच के कब्रिस्तान आबाद कर दिए आप लोगों ने। आपने लाल चौक में मेरा प्रोग्राम देखा होगा परसों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। उसमें आप जर्नलिस्ट टेलीफोन करा दिल्ली से,
कहता बेसुरा बीजेपी को गालियां निकालो, आरएसएस को गालियां निकालो, मगर सच मत बोलो, सच नहीं बोलना। मैंने कहा क्यों? कहा आपकी जान का खतरा है। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, दुनिया में आने का दिन जाने का दिन अल्लाह ने रखा है। झूठ भी बोलूं, सच क्यों ना बोलूं? अगर सच बोलने से मुझे नुकसान है तो कोई बात नहीं, मैं नुकसान के लिए तैयार हूं, लेकिन बुआ ना झूठ नहीं बोलूं, झूठ। अब मैं करूंगी इफ्तिखार साहब के हवाले से बात। देखिए इफ्तिखार साहब आज तक आप पहले बशारत साहब के साथ थे ना, बशारत साहब। मैं मुझे कोई जाति किसी के साथ नहीं है, लेकिन बशारत साहब जैसा नालायक कि महज एमएलए ने जम्मू कश्मीर में नालायक इसमें दक पास एमएलए अच्छा बैठो आप चुटकुला ये है। तिरड़ी में गई थी, तिरड़ी वालों को बोले थे डाल, जरा बेग साहब ने ये किया, कहानियां। कंडी वालों को एक कहानी, बेग साहब मेरा बाप है, बेग साहब मेरा ये है, और वो ना ये तीन चार चेहरे हैं। एक मास्क उतारा हो गए खुई वालों के साथ, गए कंडी वालों के साथ दूसरा चेहरा लगाया, गए वापुरा को चौथा चेहरा लगाया, गए कंडी को पांचवा चेहरा लगाया। कितने रोल लगाएंगे, कितने रोल करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के फेल। अगर कोई इंसान करप्ट है, अगर कौन करप्ट लेकिन काबिल काम करने वाला है, फिर भी करेंगे बर्दाश्त, करो बर्दाश्त, थोड़ा काबिल काम करने वाला है। लेकिन अगर कोई इंसान करप्ट है, नालायक भी है, क्या करो? ये आप लोगों के गुनाह थे। अब अल्लाह से माफी मांगो, नमाज शुक्राना पढ़ो कि अल्लाह ताला आपको आजाद करे। कश्मीर की आजादी बाद में मांगेंगे, पहले हमको आजाद करे अल्लाह ताला। किसी तरह दो प्रकार नमाज अब मैं आ रही थी आपके प्रोग्राम के लिए, मैं आई वारिया टेलीफोन। मैं उन सब लोगों को अपील करती हूँ, मैं उन सब लोगों को अपील करती हूँ, आपके जरिए तमाम इस इलाके को अपील करती हूँ, आप उनके पास जाइए कि डरने की जरूरत नहीं है। मुझे टेलीफोन आए, आप इस प्रोग्राम में नहीं आइए। भाई एजाज ने बोला, जब उमर अब्दुल्ला वाजपेयी के साथ मिनिस्टर था तो आपको तकलीफ क्यों नहीं थी भाई? जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ तो कैसे तकलीफ? जब बाबू बाजी चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, तो आपको तकलीफ क्यों नहीं? आप मेरा गरीब भाई जो है, अगर ये बीजेपी के दरवाजे में 2-3 दिन गया तो आपको पेट में दर्द क्यों है? एक जमाना था जब कांग्रेसियों को कहते थे गंदी नाली का कीड़ा, आपको याद है? कुछ याद? जोर से बोलो, खाया ही नहीं कुछ याद है? हाथ उठा के बोलो, कांग्रेसियों को क्या कहते थे कश्मीर में? गंदी नाली का कीड़ा। पता है सारी कोशिश जितने कश्मीरी अपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और मुफ्ती साहब बन के प्रेसिडेंट कांग्रेस के। वही कश्मीरी जो सोशल बाईकाट करता था कांग्रेस को, मस्जिद में नहीं आने देते थे, शादियों में नहीं जाते थे कांग्रेसियों के, तिमसेरी द्राय कांग्रेस में चले गए। जमाते इतना आसान हत्या चुगल, मगर अगर गरीब करेगा ज्वाइन, यह शुगदार, अगर कोई बड़ा करेगा ज्वाइन, यह सुखी कौम का लिए, कौम के लिए कुर्बानी दे दी, कुर्बानी दे दी। और क्या कुर्बानी दी? आपने तो कुर्सी के लिए किया, कौम का क्या किया? अगर आप इलेक्शन से पहले कहते थे 12 हाथ के इधर मैं मोदी को नहीं आने दूंगी, जनाब इलेक्शन जीतने के बाद आप मोदी की गोद में क्यों जाके बैठ गए? झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, शर्म करो। वो कहते हैं शेर दावा किस मुंह से जाओगे तालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आप सुनो गालिब का चुटकुला, यही हमारे सियासतदान हैं। गालिब मस्जिद में पढ़ता था नमाज, तो शराबी था,
मगर नमाज पढ़ता, अचानक फिर दो रकात पढ़े उसने फर्ज, खिड़की से नजर पड़ी शराब वाला आ गया, तो उसने कहा सुकर नमाज कर कंप्लीट, कहा मेरी दुआ कबूल हो गई, मुझे शराब मिल गया पर। ये वही लोग, ये इलेक्शन तक आपको एक बोली बोलते हैं, जब आपका वोट हासिल होता है पक्के पे आप लेंगे। आज बोलते हैं एसपी पीडीपी कुर्बान लुकन खातर, और क्या लुकन खातर, भाई बुलाया मुंबई से 18 साल के बाद बुलाया मिस्टर नईम अख्तर साहब को, नईम अख्तर, आज मैं करीब नईम अख्तर मेरा ही बुजुर्ग था, लोगों को नफरत उसकी बनाया आरएमपी मिनिस्टर, आपने तो सब कुछ घर में रखा, शर्म करो, तब तक झूठ बोलोगे मक्कार के। अब मेरी आपसे ये अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है, एमएलए को जैसे 3 करोड़ रुपया होता है सीडीएफ, तरफ करो आप। मैंने जहाँ जमायत इस्लामी के लोग हैं वोट ट्रावल, मैंने उनको भी ट्रांसफार्मर दिया, मैंने अमरगढ़ को छुपाई, अमरगढ़ ग्रिड स्टेशन, ये लोग एलजी आया था, मैंने कहा एसपी अमरगढ़ ग्रिड स्टेशन ठीक, वो कर दिया ठीक, मैंने कहा दिल्ला का हमको करो, वो कर दिया। आज बोलते हैं जनाब ये स्कीमें मैंने कब रखी थी, यूरोप मिनिस्टर शर्म। 2020 और 21 की स्कीम है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, यूटी कैपेक्स यूनियन टेरिटरी कैपेक्स प्लान 2020-21 की स्कीम है, जिसमें हमने ये सारे प्रपोजल आपके भेजे। आज कहते हैं मिनिस्टर व्यवस्था होगी, शाबाश। तो मेरी आपसे गुजारिश है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई इफ्तिखार को रिक्वेस्ट करती हूँ, ईमानदारी से काम करना, कि मेरे पास एक ही चीज है, ईमानदारी। उसके पास जाओ, बात करो, उसको अपने साथ जोड़ो, प्यार से मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ो। आपको पता है ये बैठे हमारी तारीफ हमें उसके साथ नहीं है, लेकिन अब आपको ये सोचना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब आपको ये सोचना है कि प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, सच का साथ। बाकी मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके इलाके के बारे में हर एक ये कहता है बस क्या इनके लिए क्या काम करना, ये तो निकलते ही नहीं वोट डालने के लिए, लेकिन आप वोट डालो या ना डालो, ये वादा है जो किसी मौका होगा इंशाल्लाह। मंडे को कल मैं जिम्मेदारी देती हूँ, गांव के 2 लोग बड़े सरकार साहब के साथ जाएंगे, और जो आपकी डिमांड से दफ्तर हमारा वहाँ पे है, आप चिट्ठियां निकालो, ऑफिसर्स के साथ बात करना जो है मेरा काम है, कैसे करना। लेकिन आप 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप हिम्मत से काम लो, आप कुछ और नए लोग निकले हैं, छोटे छोटे अफसरों के पास जाके उनकी मिन्नत करते हैं और कहते हैं कि अब हम कौम के लीडर हैं, वही झूठ। तो मेहरबानी करके इस झूठ में नहीं आना, क्योंकि झूठ हमने बहुत देखा है। एक झूठा सोचो, ये जो छोटे छोटे